वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लडी यश 1240 में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हर्ष गुप्ता आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ यूपी बोर्ड 2024 का हिंदी का पेपर क्लास 10th का, जिसका कोड नंबर है 801 HE। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस साल के हिंदी के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। तो देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने दे रखे हैं निर्देश कि यह पेपर दो खंडों में विभक्त है, ए और ब। तो देखिए दोस्तों, ये निर्देश इन्होंने सारे दे रखे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे अगले पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों खंड ए में इन्होंने दे रखे हैं बहुविकल्प। तो देखिए 20 बहुविकल्प दे रखे हैं। पहला बहुविकल्प इन्होंने पूछा है रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। नंबर 2 पूछा है इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नंबर 3 इन्होंने पूछा है राग दरबारी रचना के उपन्यासकार है। नंबर 4 इन्होंने पूछा है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से है। नंबर 5 इन्होंने पूछा है विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है। नंबर 6 इन्होंने पूछा है भाव विलास के रचनाकार है। नंबर 7 इन्होंने पूछा है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगले 8वां इन्होंने पूछा है इस पेज पे दोस्तों, काव्य की प्रवृत्ति एवं शैली रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है। नंबर 9 पे इन्होंने पूछा है जोर काव्य के रचनाकार है। नंबर 10 पे इन्होंने पूछा है चितंबरा के रचनाकार है। नंबर 11 पे इन्होंने पूछा है पुनी पुनी मुनि उकसाई अकुलाई देखी दशा हर गण मुस्काई उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है। नंबर 12 पे इन्होंने पूछा है अयुति सी गिर पड़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नंबर 13 पे इन्होंने पूछा है दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 14 पे इन्होंने पूछा है अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। नंबर 15 पे इन्होंने पूछा है रामकृष्ण में कौन सा समास है। नंबर 16 पे इन्होंने पूछा है वायु समीर बराय पराय है। नंबर 17 पे इन्होंने पूछा है तस्मै शब्द में किस विभक्ति एवं वचन है। नंबर 18 पे इन्होंने पूछा है संदेह पूर्व कथन को कहते हैं। नंबर 19 पे इन्होंने पूछा है मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित क्या वाक्य है। नंबर 20 पे इन्होंने पूछा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे खंड ए खत्म हो चुका है। अब खंड ब पे चलते हैं दोस्तों कि खंड ब पे क्या क्या पूछा गया है। तो दोस्तों खंड ब पे इन्होंने सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है जिसमें दो गद्यांश दे रखे हैं। पहला गद्यांश दे रखा है मानव मन सदा से अज्ञात के रहस्यों वाला। इसमें ये सब पूरा वो इन्होंने गद्यांश दे रखा है और इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके अथवा में भी इन्होंने एक गद्यांश दिया है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसके भी 3 क्वेश्चन दिया है, इनमें से एक करना है दोस्तों। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों, क्या पूछा है इन्होंने। नंबर 2 क्वेश्चन पे दोस्तों इन्होंने 2 पद्यांश दे रखे हैं, जिसमें से पहला पद्यांश है चरण कमल बंदो हरिराई वाला और इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। और इसके अथवा में जो दूसरा गद्य पद्यांश दे रखा है इन्होंने अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, ये वाला दे रखा है। अगले पेज पे देखते हैं दोस्तों, इनमें से भी एक करना है दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों इन्होंने ऊपर 2 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो पद्यांश के ही है। नंबर 3 पे इन्होंने दे रखा है दोस्तों संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत का गद्यांश दे रखा है, इसे गद्यांश को अनुवाद करना है दोस्तों। पूरा गद्यांश ये वाराणसी वाले पार्ट में से दे रखा है। देखिए वाराणसी प्राचीन प्राचीन काले देव घेवाला। इसके आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे आगे चौथे क्वेश्चन में संस्कृत के 2 पद्यांश दे रखे हैं, जिसमें से एक करना होगा सर दोस्तों। एक पहला पद्यांश इन्होंने दे रखा है नियशीर विवेक वाला और अथवा में इन्होंने दे रखा है सार्थक परवशतो मित्र वाला। इनमें से कोई भी एक का आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है दोस्तों। इससे अगले पेज पे चल के देखते हैं दोस्तों क्या दे रखा है। इससे अगले पेज पे दोस्तों खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर 5वां क्वेश्चन है ये। इसमें दोस्तों हमारे यहाँ तो जो लगता है सबसे पहले मैं बताता हूँ, इनमें से हमारे में तो कोई नहीं लगता। हमारे में तो लगता है मातृभूमि के लिए इधर की साइड मुजफ्फरनगर यूपी में। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे यहाँ ये लगता है मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें हमारे यहाँ चरित्र चित्रण पूछा गया है, वो भी चंद्रशेखर आजाद का, और द्वितीय सर्ग संघर्ष का सारांश पूछा गया है। तो दोस्तों अगला छठे प्रश्न पर चलते हैं। तो जीवनी पूछी गई है छठे प्रश्न में कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। पहला है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से एक की जीवन परिचय देना है और रचनाएं लिखनी है। अगले पेज पे चलते हैं दोस्तों। अगले पेज पे दोस्तों इसमें ख ले रखा है इन्होंने छठे प्रश्न का ख खंड, जिसमें एक कवि की रचना लिखनी है और उसका जीवन परिचय। ऑप्शन में इन्होंने मैथिली शरण गुप्त,
रसखान, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी। नंबर 7 पे इन्होंने पूछा है दोस्तों, कोई भी एक श्लोक लिखी है अपने पाठ्य पुस्तक का। नंबर 8 पे इन्होंने देखिए दोस्तों पत्र लिखने को दिए है, 2 पत्र दे रखे हैं, इनमें से एक को लिखना है। पहला है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर चचेरे भाई को बधाई देते हुए। दूसरा है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। नंबर 9 पे दिया है इन्होंने संस्कृत के क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनमें से कोई 2 करने हैं। पहला इन्होंने लिखा है, सुवर्णस्य की मुख्य दुखितम कीर्तिकेन वदते वाराणसी नगरी को स्थिति कुत्र स्थिति अरुणि के आसित चंद्रशेखर स्वग्रह की अवदत। इन 5 में से कोई भी 2 करने हैं दोस्तों। अगले पेज पे देखते हैं दोस्तों। अगले पेज पर दोस्तों इन्होंने लास्ट क्वेश्चन जो दिया है नंबर 10 है, जिसमें एक निबंध लिखना है। इन्होंने 5 निबंध दिए हैं, इन पे एक निबंध लिखना है जो कि 7 अंकों का है। पहला निबंध का ऑप्शन है कि किसी यात्रा का वर्णन, दूसरा है नई शिक्षा नीति, तीसरा है इंटरनेट, चौथा है आत्मनिर्भर भारत, नंबर 5 है पुस्तकालय से लाभ। तो इस प्रकार दोस्तों हमने पूरा बता दिया कि इस साल के पेपर में क्या क्या सवाल पूछे गए थे और किस तरह पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।